डर और शर्म हमारे आत्मविश्वास को इस तरीके से कमज़ोर कर देता है कि हम कुछ भी आगे बढ़ने के लिए करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा होता है कि लोग क्या कहेंगे। शर्म ऐसी होती है कि हम लोगों से कम पढ़े लिखे हैं, लोगों के बराबरी नहीं कर सकते हैं, लोगों से कम सुंदर हैं, तो हम कैसे समाज में निकल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रामकुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी खुश हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं कुछ अपनी बहनों के ही लिए इस तरह का टॉपिक लाई हूँ। जो बहनें अपने घर में रह रही हैं, कोई भी काम नया करना चाहती हैं, चाहे वो छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो पार्लर का काम हो, चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे यूट्यूब पे काम करना चाह रही हूँ और अंदर से डर लग रहा हो और शर्म आ रही हो कि हमारे समाज में, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, तो वो शर्म निकाल कर आगे बढ़ना है। इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। आप लोग को यही सलाह दूंगी कि आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ पाएँ और मैंने अपने जीवन को किस तरीके से डर और शर्म ख़त्म करके आगे बढ़ाया है। तो अपने जीवन में किस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ, वही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा-सा अपने ब्लॉग के बारे में बता देती हूँ कि ये संडे के दिन का ब्लॉग है हमारा और धूप में मैं कपड़े सुखाने के लिए सारे लेके आई थी नीचे। मेरा दूसरी पे मकान है, तो मैं सारे कपड़े सुखा रही थी क्योंकि सर्दी आ गई है दोस्तों। और सर्दी में मतलब कपड़े जो होते हैं अंदर रखे होते हैं, जो सर्दी वाले, बहुत ज़्यादा उमस से हो जाती है और महक सी आने लगती है, तो धूप दिखा दो तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, फील भी अच्छा होता है और कपड़े भी सही हो जाते हैं। तो इसलिए सारे कपड़े सुखा लिए मैंने, तो वही तय कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रही थी आप लोग को कि मतलब जो भी बहनें हमारी कुछ भी नया करना चाहती हैं, छोटा सा ही काम सही, जो भी बहनें करना चाहती हैं कुछ भी और उनके मन में ये डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों के डरने के लिए, मतलब लोगों की सोच के ऊपर अगर हम जाएंगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारे अंदर का जो डर है वो हमारे आत्मविश्वास को बिल्कुल कमज़ोर कर देगा। आत्मविश्वास उसी को है कहते हैं, जैसे कि कोई भी काम करने चल रहे हैं तो हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमें नहीं आता है, हमें डर, वो सारा कुछ डर और जो हमारी शर्म है ना, वो हमारे आत्मविश्वास को इसी तरीके से कमज़ोर करती है कि हम उठ के खड़े ही नहीं हो पाते, आगे को बढ़ ही नहीं पाते हैं। यही हमारा आत्मविश्वास है। जिस दिन हम डर और शर्म को ख़त्म कर देंगे, उस दिन आत्मविश्वास से जीत जाएंगे हम हर एक जंग को। तो मैं भी ऐसे ही जीती हूँ और वही आप लोग को भी शेयर कर रही हूँ कि मैं गांव की पढ़ी लिखी थी और जब यहाँ पर आई शहर में तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मतलब मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, घर वाले इतना अलाउड नहीं करते थे। और आज की महिलाओं में भी बहुत सारे घरों में ऐसा ही है। मैं यूट्यूब चला रही हूँ तो मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं, 2-2 चैनल चल रहे हैं मेरे, तो कमेंट भी आते हैं कि दीदी मेरे घर वाले मना करते हैं, बाहर फेस नहीं दिखाना है, वीडियो नहीं बनानी है, कई चीज़ों पे रोक टोक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही डर, मतलब मेरे साथ भी ऐसा था। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे आ गई बिल्कुल निडर थी, ऐसा नहीं है। सब कुछ फेस किया है मैंने और वही अपनी बहनों को भी मैं कहूँगी कि थोड़ा फेस करना पड़ेगा, हिम्मत खुद से करनी पड़ेगी, कोई दूसरा हाथ पकड़ के नहीं आगे बढ़ाएगा आपको। तो अपने डर को आपको ख़त्म करना है। और पहली बात तो जो आप अपने आप को कोसते हैं कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है। जो अनपढ़ है ना, वो भी बहुत आगे तक गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के डर और शर्म को बिल्कुल ख़त्म किया है, तो ही वो आगे बढ़े हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। उनको ये विश्वास था कि मैं ये काम कर लूँगी। और एक दिन ऐसा आया था जिस दिन मैंने शुरुआत करी थी, तब मैंने भी यही ठाना था, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सपने थे और वो घर के अंदर ही बंद हो गए थे, तो मुझे आगे बढ़ना था। तब मैंने भी डर और शर्म खत्म करके अपने आत्मविश्वास को जगाया और आगे बढ़ी, तो ही मैं अपने घर से आगे बढ़कर घर परिवार और पार्लर का काम भी सीखी, साथ में जो भी बाहर के काम होते हैं उनको करना शुरू किया और यहाँ तक कि अपने यूट्यूब चैनल को भी बनाया। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं गाइस। मैं यहाँ पर सारा दिन काम करके एकदम थक गई थी और घर पे खाना बनाने का भी टाइम नहीं लगा था गाइस, घर के भी बहुत सारे काम थे। तो मेरा होलिया देखिए कैसा है। तो मैंने मंगाए थे समोसे
और यहाँ पर बनाया था सेक बना था और बच्चों ने करी थी पार्टी समोसे की। सब लोग खाना पीना खा के, और इधर देखिए फिल्म भी चला रखी थी बच्चों ने। खाना पीना खा के सब लोग निकल गए थे कपड़े लेने के लिए सर्दी के, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो लेगी वगैरह नहीं थी, तो बच्चों के लिए लोअर लेगी वगैरह दिलाना था, तो उसके लिए हम लोग मार्केट निकल गए थे गाइस। तो मैं यही कह रही थी कि मैंने इसी तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाई हूँ, मतलब मैं अपने जीवन में इसी तरीके से बदलाव लाई हूँ। तो आप लोग भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने डर को ख़त्म कर सकती हैं। जैसे समाज में लोग क्या कहेंगे, ये शब्द बहुत, मतलब एक डरावना शब्द जो है ना, हमारी महिला बहनों के अंदर, सबके अंदर होता है। लोग कुछ नहीं कहते, जब हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तो जो लोग हमारी बुराई करते रहते हैं वही हमारी तारीफ भी करते हैं, साथ में अपने घर परिवार में भी यही एग्जाम्पल देते हैं। फलाने की बहू देखो, फलाने की लड़की देखो कितना आगे बढ़ गई है, और उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। पढ़ी लिखी थी इसलिए कर लिया, अरे अनपढ़ थी तब भी पर कर लिया। ऐसे ऐसे शब्द वही समाज बोलता है, जो लोग जिनको हम शब्द नाम दे देते हैं लोग, वही समाज वही लोग हमें तारीफ करते हैं हमारी। और जब तक हम कुछ नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वही समाज हमारे बारे में बातें बनाता है, लेकिन हमें उनके बारे में ये कुछ भी नहीं सोचना है। वो कुछ भी बातें बनाएं, हमें अपने आत्मविश्वास को कायम रखना है और अपने लक्ष्य पर चलना है, आगे बढ़ना है। और यही हमारे जीवन की नई सीख होगी, और यही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हमें एक दिन कामयाबी तक ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें।